नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत शिक्षण की अवस्थाएं फेसेज ऑफ टीचिंग का अध्ययन करेंगे। वहीं जानेंगे शिक्षण की क्रियाएं ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग। ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग जैक्सन 1996 के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पूर्व क्रियावस्था प्री एक्टिव स्टेज, अंत प्रक्रियावस्था इंटर एक्टिव स्टेज, उत्तर क्रियावस्था पोस्ट एक्टिव स्टेज। पूर्व क्रियावस्था प्री एक्टिव स्टेज। पूर्व क्रियावस्था में शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण की योजना बनाता है और पढ़ाने की तैयारी करता है। इस अवस्था में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है। इस अवस्था को शिक्षण नियोजन या प्लानिंग व्यवस्था टीचिंग प्लानिंग स्टेज भी कहा जाता है। शिक्षण की इस अवस्था के अंतर्गत शिक्षक शिक्षण योजना का चयन करता है, उसका नियोजन करता है ताकि अभिष्ट उद्देश्यों को वह प्राप्त कर सके। इस समय शिक्षक अपने शिक्षण को सुनियोजित और सफल बनाने के लिए चिंतन करता है, संबंधित साहित्य का अध्ययन करता है और दूसरों से विचार विमर्श करता है। इसीलिए इसे प्रत्यात्मक या कॉन्सेप्चुअलाइज करने की अवस्था भी कहते हैं। अंतःक्रियावस्था इंटरएक्टिव स्टेज। इस अवस्था में वे सभी क्रियाएं समावेशित होती हैं जो शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने के समय से लेकर पाठ्यवस्तु प्रस्तुत करने के समय तक करता है। इस अवस्था में शिक्षक और छात्र कक्षा में आमने सामने होते हैं। शिक्षक शाब्दिक और अशाब्दिक वर्बल एंड नॉन वर्बल प्रेरणा प्रदान करता है। पाठ के विभिन्न तत्वों का वर्णन करता है, प्रश्न पूछता है और उत्तर सुनता है और साथ ही उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करता है। This stage includes all those behavioral activities or things done between the time of the teacher's entry in the classroom and the time when the lesson or subject content has been delivered by him. शिक्षक इस अवस्था में पहले तैयारी की गई शिक्षण की योजना का कार्यान्वयन करता है। पूर्व अवस्था प्री स्टेज में की गई पढ़ाने की तैयारी को वास्तविक रूप देने के लिए वह विभिन्न प्रकार के शिक्षण उपागम, व्यूह रचनाएं, शिक्षण युक्तियों आदि का उपयोग करता है। उत्तर क्रियावस्था पोस्ट एक्टिव स्टेज। इस अवस्था में शिक्षण कार्य समाप्त हो जाने के बाद शिक्षक सीखे गए कार्य का मूल्यांकन या इवैल्यूएशन करता है। मूल्यांकन का कार्य उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। मूल्यांकन हेतु शिक्षक विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग करता है। मूल्यांकन करके शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि उसने कक्षा में कुछ पढ़ाया है, उसका प्रभाव छात्रों पर कैसा पड़ा और उसके व्यवहारों में किस सीमा तक परिवर्तन आया और भविष्य में वांछित व्यवहार की प्राप्ति के लिए किस प्रकार के परिवर्तन शिक्षण में किए जाने चाहिए। अब जानते हैं ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की क्रियाएं।
शिक्षण की उपयुक्त तीनों अवस्थाओं की अपनी विशिष्ट क्रियाएं होती हैं, जिनके माध्यम से शिक्षक अपना शिक्षण कार्य पूरा करता है। इनका विवरण इस प्रकार किया जा सकता है। सबसे पहले पूर्व अवस्था में शिक्षण क्रिया है, टीचिंग ऑपरेशंस इन प्री एक्टिव स्टेज, जिसमें सबसे पहले आता है उद्देश्यों का निर्माण एवं निर्धारण, फॉर्मुलेशंस ऑफ गोल्स। शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व अपने पाठन के उद्देश्य निर्धारित करता है। वह उद्देश्यों को व्यवहारिक परिवर्तन के संदर्भ में परिभाषित करता है। छात्रों की पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, और पूर्व व्यवहार, प्रीवियस बिहेवियर, और अनुभव, कक्षा स्तर, आयु, मानसिक योग्यताओं आदि के आधार पर वह उद्देश्य बनाता है। Here he decides as to at what level of sophistication or abstraction he is going to fix the goals. अगले नंबर पर आता है पाठ्य वस्तु का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। शिक्षक शिक्षण उद्देश्यों के बाद निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार पाठ्य सामग्री या पाठ्य वस्तु कंटेंट का चयन करता है। पाठ्य वस्तु के चुनाव के समय पाठ्य वस्तु की प्रकृति, स्तर, स्वरूप, भाषा व प्रतीक के साथ साथ छात्रों के स्तर, आयु आदि का भी ध्यान रखता है। शिक्षक चिंतन करता है कि उसे कौन सा पाठ पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, छात्रों का पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज किस प्रकार का है और किस स्तर पर प्रेरणा, मोटिवेशन प्रदान करना है और किस प्रकार से उसका इवैल्यूएशन या मूल्यांकन करना है। अगला है शिक्षण शैली और तत्वों की अवस्था संबंधी कार्य, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स एंड स्टाइल्स ऑफ टीचिंग। पाठ्यवस्तु के चुनाव के बाद शिक्षक इस बात पर चिंतन करता है कि वह चयन की गई पाठ्यवस्तु को कैसे और किस शैली या किस मेथड से पढ़ाए। इसके लिए वह पाठ के विभिन्न बिंदुओं को मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल और तर्कपूर्ण लॉजिक ढंग से क्रमबद्ध करता है, जिससे कि छात्र अधिक सरलता से सीख सके। शिक्षण की व्यू रचना के संबंध में निर्णय, डिसीजन मेकिंग अबाउट स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग। इस क्रिया में शिक्षक छात्रों की आयु, परिपक्वता, मैच्योरिटी, योग्यता आदि के आधार पर ज्ञान प्रदान करने के लिए इस बात पर चिंतन करता है कि वह शिक्षण की कौन सी व्यू रचना, स्ट्रेटजी का प्रयोग करे, ताकि छात्र सरलता से ज्ञान प्राप्त कर सके। सभी प्रशिक्षण संस्थान छात्र अध्यापकों को विभिन्न व्यू रचनाओं के विषय में इसलिए ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे कि वे कक्षा में सही व्यू रचनाओं आदि का चयन कर सकें और शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से कर सकें। शिक्षण युक्तियों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग टैक्टिक्स। शिक्षण को कक्षा या क्लास में जाने से पहले इस बात
का निर्णय करना चाहिए कि पाठ्यवस्तु के किन किन शिक्षण बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए शिक्षण के समय कौन सी शिक्षण युक्तियाँ और प्रविधियाँ, उदाहरण, सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करेगा। शिक्षक को पहले से योजना बना लेनी चाहिए कि वह शिक्षण का मूल्यांकन कैसे और किन प्रविधियों के माध्यम से करेगा। इन प्री एक्टिव फेजेज टीचर सेलेक्ट ऑब्जेक्टिव्स प्लान्स एंड curriculum, arranges the classroom and studies the readiness of the pupils। ऐसा कहते हैं जैक्सन्स। संक्षेप में, शिक्षक वांछित व्यवहारों की प्राप्ति हेतु कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षण से संबंधित जो भी कुछ तैयारी करता है वह इसी अवस्था के अंतर्गत आती है। यह उसके शिक्षण की पहली और प्रारंभिक अवस्था है या अन्य सरलतम रूप में पूर्व क्रिया अवस्था शिक्षण की तैयारी और योजना पक्ष से संबंधित है। प्रभावशाली शिक्षण अच्छी तैयारी और सूक्ष्म नियम निष्ठ योजना पर निर्भर करता है। यह प्रत्येक शिक्षक और प्रत्येक व्यक्तिगत कक्षा के शिक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक अवस्था है। कभी कभी शिक्षण की वास्तविक क्रियात्मक अवस्था में तुलना में पूर्व क्रियात्मक अवस्था पर अधिक समय लगाया जाता है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था में होने वाले कार्यों के संपादन में कुछ अध्यापक अधिक समय तो कुछ अध्यापक कम समय लगाते हैं। यह अध्यापक की अपनी क्षमता और निपुणताओं के ऊपर निर्भर करता है। तो ये थे शिक्षण की अवस्थाएं और शिक्षण की क्रियाएं, फेसेस ऑफ टीचिंग, ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग। धन्यवाद।